छेद हजार। भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की, लेकिन एक जगह मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा योग हेल्प नहीं करेगा, इन चित्रों को भरने में योग सहायता नहीं करेगा। ये जब ये बात कह रहे थे वो सिर्फ बाह्य योग के बारे में कह रहे थे, आसन प्राणायाम के बारे में कह रहे थे, लेकिन अंतरंग योग भी है, ध्यान और समाधि भी है, जो आपको इन चित्रों में भरने में सहायक होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानना। हाँ जी, वो जो ध्यान और समाधि है वो अब हम 24 आवर्स उठत बैठत सोवत है, ये मार्ग चलत हरिहर गाई है। मुझे उसके लिए चौंकड़ा नहीं मारना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कई घंटे नहीं बैठना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोई बिंदु पर ध्यान नहीं टिकाना पड़ेगा। अब मैंने सीखना है कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, कहीं मेरा पति है, कहीं पत्नी है, कहीं बच्चे हैं, कहीं मेरा बॉस है, कहीं रिक्शे वाला है, कहीं पर सब्जी वाला है, सब जगह ये हैं। अब इन सारों के साथ इस जंगल में मैंने कैसे रहना है, ये एक समाधि और है। इसके लिए हमारे सेमिनार्स है, समाधि, ध्यान, साफ मन। नहीं, आपने सही फरमाया। अब हम 24 आवर्स की समाधि जब ढूंढेंगे तो वो प्राप्त होने के बाद मेरा रियल योग मुझे प्राप्त हो सकता है। उससे मेरा लोक और परलोक दोनों ठीक हो जाएंगे। अंदर की समाधि लग गई वो परलोक होता है, बाहर की समाधि लग गई वो लोक होता है। पर बाहर की समाधि लग नहीं सकती है, क्योंकि अगर अंदर से गड़बड़ है, जिसका लोक गयो परलोक गवाए होता है ना, जो बाहर से अपसेट है ना, उसकी अंदर की समाधि नहीं लगी है। इसका मतलब बाहर से फिक्सअप करने के लिए अंदर को फिक्सअप करना बहुत ज़रूरी होगा। लोक सुखी है परलोक सुहेले, जिसका परलोक ठीक होगा। आपने वो सुना हुआ है सनी देओल का, जो अंदर से फिट वो बाहर भी फिट। और हमने पंजाबी में बनाया, जो अंदरों फिटिया वो बाहरों ही फिटिया, राइट। सो अंदर से फिक्सअप कैसे करें, उसकी बात चल रही है। ये आपका मुबारक है, ये आपके एफर्ट्स ग्रेट हैं, आप यहाँ पर ये योगा करने आते हैं, वेरी नाइस। 24 आवर्स कैसे मैं अपनी समाधि में रह सकता हूँ। कोई मेरी ज़ात का नाम ना ले तो कोई बात नहीं, मेरे घर बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा वंश नहीं चलेगा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं, माई मदर सेड तेरे मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं, तेरा पहला ख़राब हो गया कोई बात नहीं, आ जा। 11th मेरे को छाती से लगाया, अच्छा तेनू की पसंद है, की बना के खिलावा। वो ज्वालामुखी बन के डंडा नहीं उसने मेरे को मारा, पढ़ता नहीं है ना, खेलता रहता है ना, देखा ना, औरों के बच्चों के साथ कंपेयर करके मेरे को उसने इंसल्ट नहीं किया था। इतने % आने ज़रूरी हैं, बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, उसने टेंशन नहीं ली। उसने बल्कि मेरी टेंशन को भी रिलीज़ कर दिया और मेरे को बड़ा प्यार किया। और सेकंड डे मैथमेटिक्स बी एग्ज़ाम था, फिर मेरा ठीक नहीं हुआ, उसने मेरे को फिर प्यार किया। सी वाले दिन मैंने कहा सो होया बीजी, शी सेड डोंट वरी, 1 साल और लग जाएगा ना, कोई गल नहीं, आ कलेजे ना लग, आ तेनू ठंड पावा, तू मैनू ठंड पा। वो हमारी जफ्फी ख़त्म हो गई है। हम तो बच्चे की जान इसीलिए खा जाते हैं कि इतने % क्यों नहीं आए। समाधि कहाँ गई, टूट गई। जगत की भेड़ा चाल वाली, मेरे बच्चे के 99% चाहिए, इसलिए तेरा खून चूस जाऊंगी। सारी मदर्स आज बच्चों को बनाया है यही खाना होगा। एक तुम्हारा पिता वो जो टल गया है, 9 बजे काम पे चला गया है ना, तो ये सारी ज्वालामुखी बनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी समाधि कायम रखें। यस, नेक्स्ट चरणजीत सिंह। अच्छा जी, अच्छा एक गल ते जग जाना है कि जेंट्स ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जेंट्स ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। आई अप्रिशिएट। जिस भी मर्द को पेशेंस लेवल सीखना है उसको स्त्री बनना होगा। इसको बोलते हैं नार में पुरख, पुरख में नार, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ये ब्रह्म ज्ञान से मीन्स तेरे को अंदर की आवाज़ सुन के समझ के पता लगेगा कि देखो ये कैसे करती है।
स्त्री कैसे करती है। तो स्त्री हमारी माँ होती है। तो मेरी माँ ने मेरे को कैसे पाला, कैसे सब कुछ किया, मेरे पिता का गुस्सा भी सहन किया, मेरी दादी का भी गुस्सा सहन किया, और ऐसे ऐसे करते करते ना कंपेयर करते जाएंगे ना तो वो मन करके स्त्री बन जाएगा। उसके ये जो सख्त हाथ है ना, जो वो अपनी पत्नी पर उठाता है और बच्चों पर उठाता है, ये कोमल हो जाएंगे। ये फिर ये वाले हाथ नहीं है, ये मन के हाथ है। मन करके वो जब स्त्री बन जाएगा, क्रिएटिविटी स्टार्ट्स। अब ये थियोटिकल नहीं हो सकता, वन हैज़ टू प्रैक्टिस दिस, कि कैसे वो मंथली के दिनों में भी अपने सारे घर वालों के साथ कोऑपरेट करके, अपने सारे सुख दुख कोऑपरेट करके, अपने सारे शारीरिक प्लस माइनस होते हुए 9 महीने बच्चे को पेट में रख के, अपना दूध पिला के, और फिर भी सारों के साथ ऐसे रखती है। मैंने सुना है, अब ये सच कितना मुझे नहीं मालूम, पर साइंस अब आस्ता आस्ता इसको मान रही है कि एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है और पिलाते हुए अपनी ननद या सास के बारे में बुरा भला बोल रही है। तो आध्यात्मिक दुनिया में बोलते हैं ये दूध नहीं पिला रही, बच्चे को जहर पिला रही है। तो जब ये मर्द इन बातों को समझेंगे कि ये कैसे इतना नर्चर करती है, कैसे एक नया बच्चा बना देती है, कैसे उसको प्यार से दूध पिलाती है, कैसे ये सब कुछ चारों तरफ करती है, ये वाला एंगल मुझे भी तो सीखना है। तो पेशेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो अपनी माँ से सीख सकता है ना, अपनी बहन से सीख सकता है। हमेशा घर में होगा, ये टॉय लाए हैं, चल भैया को दे दे, ये तो पराया धन है। उसको पहले दिन से ही पराया धन कह कह के नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। वो पराया धन है नहीं है, पर वो बेचारी मान लेती है, अच्छा मैं पराया धन हूँ, मेरे को कन्यादान में भेज देना, मेरे को दाज में डाल देना। कैसा अजीब सिस्टम हो गया भारत में, कितना ये गलत सिस्टम बन गया है कि जब लड़की के पिताजी की डेथ हो जाए, वो जिनसे इतनी हमदर्दी और प्यार करती थी, वो पिताजी की चिता को आग नहीं लगा सकती। क्यों? स्त्री है, नरक का द्वार है। ये कौन सा तरीका हो गया? वो दूर खड़ी रहेगी। यहाँ पर ये जो बेटा अपनी पत्नी से डरता था, या आप नकम्मा है और पिताजी को पूछता भी नहीं है, पिताजी की चिता को आग यही लगाएगा। वो दूर खड़ी रहेगी, पल्ला ऐसे करके वहाँ रोती रहेगी, चिता के नज़दीक नहीं आ सकती। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? जिस दिन मर्द ये पेशेंस समझ जाएंगे ना, उस दिन वो भी अपने पिताजी को चिता पे आग लगा सकती है। उसका भी इक्वल हृदय है ना, इक्वल हृदय, बल्कि मर्दों से ज़्यादा है अपने माता पिता के बारे में। उसको ये हक ही नहीं दिया गया। वो 40 दिन के लिए अपवित्र हो गई, बच्चा पैदा किया था, किचन में नहीं जा सकती। वाह जी वाह, ये कौन सा तरीका है? जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक होए, गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई। किसी भी अन्न में देख लो उसमें जी हैं। और किचन में कितने रोज़ कॉकरोच और छिपकलियाँ मरते हैं, कितने मच्छर मरते हैं, तो किचन कोई अपवित्र नहीं हुई। मैंने एक बच्चा पैदा किया, मैं अपवित्र होगी? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मैं 40 दिन किचन में नहीं जा सकती? ये कौन सा नया तरीका पैदा हो गया है यहाँ पे हजारों सालों से, जिसने स्त्री को इतना बुरा हाल कर दिया। सो थैंक यू चरणजीत सिंह जी। मर्द जिस दिन ये मर्दानगी छोड़ेंगे, उस दिन पेशेंस आ ही जाएगी। ये मर्दानगी का राज गलत है।